तो आज हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम। बच्चों को काफी प्रॉब्लम होता है समझने में कि डीएनए, जीन, क्रोमोसोम क्या है, दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, सेल से बना हुआ है। सारे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से बना हुआ है, और सेल का एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, इसको प्रिजर्व करता है। और भी साथ में इसमें होते हैं प्रोटीन होते हैं, वाटर होता है, पर और बहुत सारे इसमें अलग अलग सब्सटेंस होते हैं जिसके बारे में हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। वैसे हम लोग डीएनए, जीन और क्रोमोसोम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो है जेनेटिक मटेरियल बना होता है डीएनए का। डीएनए क्या है? डीएनए एक तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है मतलब एक धागा जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसपे क्या है, यहां पे सारी बातें ऐसे कोडेड है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले सब फीचर के बारे में कोडेड है। मतलब अगर कोई ह्यूमन की बात करे तो ह्यूमन की आंख का रंग कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, बॉडी शेप कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा, ये सब चीज, सारी बातें इस पे लिखा होगा। कहां? ये डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे। क्लियर है? जिसको हम लोग कॉमनली अगर देखते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के दिखाता है डबल स्टैंडर्ड 3D में। पर क्या है, एक तरीके का, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में समझे तो इसमें किया क्या है, सारा फीचर लिखा हुआ है, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, ग्लैंड का सब कुछ लिखा हुआ है। क्लियर? ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डीएनए। यानी डीएनए पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे फीचर कोडेड होते हैं। क्लियर? अब क्या है, ए डीएनए पे जो लिखा हुआ है वो एक एब्रिविएशन के फॉर्म में लिखा हुआ है और इसका कुछ मीनिंग होता है। जैसे मान लीजिए कि ए पार्ट 1 है, ए पार्ट 2 है, ए पार्ट 3 है, ए पार्ट 4 है। क्लियर? अब समझिए, अब हो सकता है कि पार्ट 1 का मतलब होता होगा, मीनिंग होता होगा कि ये क्या करेगा, आई का कलर डिसाइड करेगा। क्या करेगा? ये आई का कलर डिसाइड करेगा। सेकेंड जो फ्रैगमेंट है, हिस्सा, ये हो सकता है कि ये बताता होगा कि ये हाइट कितना है ऑर्गेनिज्म का। थर्ड हो सकता है कि ये बताता होगा स्किन कलर कैसा है, ऐसे ही सोन। अब समझिए, अब डीएनए पे बहुत सारे चीज लिखे हैं जिसमें कुछ का मीनिंग है और कुछ का मीनिंग नहीं है। क्लियर? अब वैसा हिस्सा जिसका कोई मीनिंग है, डीएनए का वैसा फ्रेगमेंट जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस निकले, इस फ्रेगमेंट को हम लोग बोलते हैं जीन। जीन क्या है? डीएनए का वैसा फ्रेगमेंट जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस निकले। ये दोनों का कोई मीनिंगफुल है? कोई मीनिंग नहीं है। अगर इस दोनों को ले तो कोई मीनिंग है? नहीं है। मीनिंग किसका है? इन तीनों का, इन तीनों का, इसका। अगर सब जिस पार्ट का कोई मीनिंगफुल सेंस निकले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। यानी जीन इज अ पार्ट ऑफ अ डीएनए। किसी डीएनए का एक पार्ट होता है जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीन। अब समझिए, अब ये डीएनए जो है ये यहां पे न्यूक्लियस में ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये सेल डिवीजन के समय, जब सेल डिवाइड करना होता है तो ये ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर में नहीं होता है, ये ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ऑर्गेनाइज कैसे होगा? एक प्रोटीन है जिस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। ये ऐसे समझिए इसको कि हिस्टोन प्रोटीन एक, अगर आप लोग समझते होंगे, जो धागा होता है एक रील के ऊपर लपटा हुआ रहता है।
घुमा हुआ होता है, वैसे ही एक हिस्टोन प्रोटीन है, उसके ऊपर डीएनए का ऐसे थ्रेड पूरा घुमा हुआ रहेगा, जिससे क्या होगा, एक शेप बनाएगा, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड होगा। और जो एक थ्रेड है वो बिल्कुल कंपाइल्ड स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है इसका बंटवारा बिल्कुल इक्वल पार्ट में हो सके, बिल्कुल बराबर हो सके। उस वाले क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को, उस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो हम लोग समझे क्या कि क्रोमोसोम का पार्ट होता है डीएनए, मतलब डीएनए क्या होता है, प्रोटीन के ऊपर घुमा हुआ स्ट्रक्चर है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, कंडेंस स्ट्रक्चर है। और डीएनए का पार्ट एक है जीन, जिसका कुछ मीनिंगफुल सेंस निकलता है। क्लियर है? जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसमें इसका पार्ट है जीन है, और जब क्वाइल्ड हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्रोमोसोम। दैट्स इट। थैंक यू।